नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे एलजीब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर एक x/2 प्लस 2/x इक्वल टू 1 हो तो देन x³ इक्वल टू व्हाट? -7 प्लस 8 -9 एंड -8। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये x/2 प्लस 2/x इक्वल टू 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव x/2 प्लस 2/x इक्वल टू 1। अब आगे ये x/2 को हम y मान लेते हैं। ये x/2 को हम y एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। अब आगे ये y को हम y/1 ऐसे लिख सकते हैं। ये y को हम y/1 ऐसे राइट कर सकते हैं, यानी कि बट्टे में यानी कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता है। अब आगे देयरफॉर इसलिए अतः 2/x इक्वल टू ये 1/y होगा। ये 2/x इक्वल टू बराबर ये 1/y होगा। यानी कि देखो यहाँ पर दोनों साइड को पलटा है, रिवर्स किया है, उल्टा लिखा है, रिवर्स करके लिखा है। अब आगे देखो ये x/2 बराबर ये y है, ये y आगे ये प्लस है, ये होगी आगे ये 2/x इक्वल टू बराबर ये 1/y होता है, ये 1/y होता है। अब आगे बराबर इक्वल ये 1 होता है, 1 होता है। अब आगे नाउ फॉरवर्ड यदि अगर ये y प्लस 1/y इक्वल टू 1 हो तो ध्यान ये y³ इक्वल टू -1 होता है, y³ इक्वल टू -1 होता है। फिर से एक बार वंस देखो यदि अगर ये y प्लस 1/y इक्वल टू 1 हो तो ध्यान y³ इक्वल टू -1 होता है, y³ इक्वल टू -1 होता है। तो आगे इसकी हम प्रूफ भी देख लेते हैं, तो आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये y प्लस 1/y इक्वल टू 1 है। ये y प्लस 1/y इक्वल टू 1 है, बराबर 1 है। आगे देखो सबसे पहले ये y को हम y/1 ऐसे लिख सकते हैं, ये y को हम y/1 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि बट्टा में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता है। अब आगे देखो देयरफॉर इसलिए अतः क्या होगा व्हाट वुड बी। देखो यहाँ पर देखो ये दोनों संख्याओं का एडिशन करना है, योग करना है। ध्यान ये योग यानी कि एडिशन यानी कि सम कब हो पाएगा? व्हेन से ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम होगा तब, यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब। इसलिए सबसे पहले ये डिनोमिनेटर को समान करना पड़ेगा। देन आगे सबसे पहले हमारे पास y/1 है। आगे
ये वन को देखो 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 यहाँ पर हियर स्पष्ट है कि क्लियर है कि स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो ये बट्टे को समान करने के लिए ये वन को ये y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वन को ये y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वन को ये y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान आगे ऊपर में भी ये y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यानी कि ओनली व्हेन सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कर रंग कहलाएगा। यानी कि ये y को हम ऊपर नीचे कैंसल कर देते हैं तो हमें भी फिर से अगेन ये y/1 मिल जाएगा, यानी कि जो पहले था वही का वही मिल जाएगा, वही का वही आ जाएगा। अब आगे देखो ये प्लस 1/y प्लस 1/y आगे बराबर इक्वल 1 आगे therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले ये y इंटू y स्क्वायर होगा, y की 2 घात होगा। कैसे हाउ देखो सबसे पहले ये y को हम y⁻1 ऐसे लिख सकते, ये y को हम y⁻1 ऐसे लिख सकते, यानी कि पावर में यानी कि घात में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे सेम टू सेम इस y को भी हम y⁻1 ऐसे लिख दे, ऐसे राइट कर सकते। अब आगे देखो यहाँ पर ही हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो लो यहाँ पर ये बेस यानी पाया यानी कि आधार समान है, सेम है, यानी कि y और बीच में गुणा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि प्रोडक्ट है। तो आगे ऐसे केस में ये घात का योग हो जाता है, यानी कि पावर का एडिशन हो जाता है। therefore देखो ये 1 + 1 2 होगा, ये 1 + 1 2 होगा, यानी कि जो सेम पाया है उसको एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है। आगे इस सेम पाया के ऊपर में यानी घात में यानी पावर में ये एडिशन लिखना होता है, इसलिए ऊपर में ये 1 + 1 2 आएगा। अब आगे देखो नीचे में ये 1 × y यानी कि y × 1 ये y भी होगा, ये y भी होगा, यानी कि यदि हम भी कोई भी संख्या का यानी कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करते हैं, 1 के साथ करते हैं, तो आंसर में वही की वही संख्या आ जाएगी, वही का वही नंबर आ जाएगा। आगे ये +1/y और बराबर इक्वल 1 होता है, +1/y = 1। अब आगे therefore इसलिए अतः देखो ये y² + 1 और डिवाइड बाय y होगा, ये y² + 1 और डिवाइड बाय y होगा, यानी कि देखो ये y² बाय y और 1/y का यानी कि 1/y और y² बाय y का एडिशन यानी कि योग ये y² + 1 यानी कि 1 + y² और डिवाइड बाय ये y होगा, ये y यानी जो सेम बट्टा है इक्वल डिनोमिनेटर है उसको इसको पूरे के बट्टा में यानी ऑल के डिनोमिनेटर में ही 1 टाइम लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल 1 होता है, 1 होता है। आगे therefore इसलिए अतः देखो ये y² + 1 इक्वल टू बराबर ये 1 × y होगा, ये y² + 1 इक्वल टू बराबर ये 1 × y होगा, ये y² + 1 इक्वल टू बराबर ये
1 इंटू ये y होगा। यानी कि देखो ये भाग y यानी कि डिवाइड y को हम इस तरफ लाते हैं, इस बाजू लाते हैं, इस साइड लाते हैं तो ये इंटू y हो जाएगा, यानी कि गुणा y हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये डिवाइड का रूपांतरण इनटू में हो जाएगा, ये डिवाइड का कन्वर्टेशन इनटू में यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट में हो जाएगा। देन आगे देयरफॉर इसलिए अतः देखो ये y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बराबर ये 1 इंटू y यानी कि y इंटू 1 ये y भी होगा, ये y भी होगा, y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये y होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो हमें भी ये y की 3 घात पर जाना। देखो ये y की 2 घात में से ये y की 3 घात पर जाना है, ये y की 2 घात में से ये y की 3 घात पर जाना है। तो स्पष्ट है कि दोनों तरफ दोनों साइड्स बोथ साइड्स y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान आगे therefore इसलिए अतः देखो y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बराबर y इंटू वाई होगा। देखो y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बराबर ये y इंटू वाई होगा, यानी कि हमने दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई किया, y से मल्टीप्लाई किया, y से मल्टीप्लाई किया, y से मल्टीप्लाई किया। ध्यान आगे therefore इसलिए अतः देखो यहाँ पर ये y इंटू वाई स्क्वायर प्लस ये 1 इंटू वाई होगा। देखो फिर से एक बार ये y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बराबर देखो ये y इंटू वाई स्क्वायर प्लस का प्लस आगे ये 1 इंटू वाई यानी y इंटू 1 होगा, y इंटू 1 होगा, y इंटू 1 यानी 1 इंटू वाई होगा। और आगे बराबर इक्वल ये देखो y इंटू वाई यानी कि y की 1 घात इंटू y की 1 घात इक्वल टू बराबर y की 2 घात यानी कि y स्क्वायर होगा। आगे therefore इसलिए अतः देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये y यानी कि y की 1 घात इनटू y स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर इनटू y रेज़ टू 1 यानी कि y की 1 घात बराबर इक्वल y क्यूब होगा, यानी कि y की 3 घात होगी। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो सबसे पहले ये y को हम y रेज़ टू 1 ऐसे लिख कर सकते। अब आगे देखो यहाँ पर पाया सेम है, y और बीच में गुणा, इसलिए ये पावर का एडिशन हो जाएगा। ध्यान ये 1 प्लस 2 यानी 2 प्लस 1 ये 3 होगा, 3 होगा। अब आगे देखो ये प्लस है, अब आगे ये 1 इंटू वाई यानी कि y इंटू 1 y ये होगा और बराबर इक्वल ये y स्क्वायर। ध्यान आगे therefore इसलिए अतः देखो ये y क्यूब इक्वल टू बराबर ये y स्क्वायर माइनस y होगा, ये y क्यूब बराबर ये y स्क्वायर माइनस y होगा, यानी कि ये प्लस y को हम इधर लाते हैं तो माइनस y हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब आगे therefore इसलिए देखो ये y क्यूब बराबर इक्वल क्या होगा। देखो यहाँ पर ये y स्क्वायर माइनस y की वैल्यू निकालनी है, ये y स्क्वायर माइनस y की वैल्यू आउट करनी, तो आगे ये वैल्यू आउट
कैसे होगी, कैसे होगी? तो देखो देखो उसके लिए हमारे पास ये y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये y है, ये y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y है। वी हैव y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y। आगे therefore इसलिए अतः देखो ये y स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये y, देखो ये y स्क्वायर देखो ऐसा नहीं, देखो ये y स्क्वायर का y स्क्वायर, देखो ये y स्क्वायर का y स्क्वायर, ये y स्क्वायर का y स्क्वायर, ये y स्क्वायर का y स्क्वायर। आगे ये y एक्चुअल में यानी कि वास्तव में प्लस y है, पॉजिटिव y है, ऋणात्मक देखो धनात्मक y है, ध्यान आगे ये प्लस y को हम इधर लाते हैं तो माइनस y हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, अब आगे बराबर इक्वल ये प्लस 1 को हम इधर लाते हैं तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, नहीं प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी कि अगर y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y है तो ये y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू बराबर -1 होगा। देखो ये y स्क्वायर माइनस y बराबर ये -1 होता है, नेगेटिव 1 होता है, ऋणात्मक 1 होता है, यानी कि ये y क्यूब इक्वल टू -1 होता है, ये y क्यूब इक्वल टू -1 होता है, y क्यूब इक्वल टू -1 होता है। अब आगे देखो यहाँ पर therefore इसलिए अतः क्या होगा, what will be, देखो सबसे पहले फर्स्ट पर देखो ये y बराबर ये x बाय 2, आगे यहाँ पर y क्यूब है इसलिए ये x/2 होल क्यूब होगा, x/2 होल क्यूब आएगा, आगे बराबर इक्वल ये -1 है, बराबर इक्वल -1 है। अब आगे therefore इसलिए अतः देखो ये x³ बाय 2 क्यूब होगा, ये x³ बाय 2 क्यूब होगा, यानी कि देखो डिवाइड करके क्यूब करें या फिर क्यूब करके डिवाइड करें तो ये दोनों का आंसर सेम ही आएगा, एक ही आएगा, नहीं ये दोनों चीजें सेम है, बोथ आर सेम आइटम, यानी इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उल्टा रिवर्स कॉन्वर्स वाइस वर्सा, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से कहे तो देखो यहाँ पर ये जो क्यूब है यानी घन है वह ये पूरी संख्या को लगा हुआ है, यानी ये x/2 पूरी को लगा हुआ है, इसलिए ये क्यूब ये दोनों संख्याओं को लगेगा, यानी ये अंश और हर दोनों को लगेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को लगेगा, इसलिए ये x³ बाय ये 2 क्यूब आएगा और बराबर इक्वल ये -1 है, आगे therefore इसलिए अतः देखो ये x³ है, आगे ये 2 क्यूब यानी 2 into 2 यानी कि 2 गुणा में 3 बार 8 होता है, 8 होता है, आगे बराबर इक्वल -1 है, तो आगे therefore इसलिए अतः देखो ये x³ बराबर देखो हम ये
एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ये एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब की वैल्यू आउट करनी है, एक्स क्यूब की वैल्यू आउट करनी है। तो आगे देखो यहाँ पर ये एक्स क्यूब बराबर ये -1 इंटू 8 होगा, ये एक्स क्यूब बराबर ये -1 इंटू 8 होगा, यानी कि ये डिवाइड 8 इधर आता है तो इंटू 8 हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये डिवाइड का रूपांतर में कन्वर्टेशन गुणा में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा। तो आगे therefore इसलिए अब देखो ये x क्यूब बराबर इक्वल देखो ये 8 एकम 8 होगा, 8 एकम 8 होगा, यानी 1 अट्ठे 8 होगा, 1 अट्ठे 8 होगा, और ये आगे माइनस तो है ही है, ऋणात्मक तो है ही है, ऋण तो है ही है, नेगेटिव तो है ही है, दैट इज -1 इंटू 8, यानी कि 8 इंटू -1 -8 होगा, यानी कि देखो ये एक्स क्यूब बराबर इक्वल है -8 होगा, इसलिए विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर x बाई y प्लस y बाई x इक्वल टू -1 हो तो देन x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू व्हाट 0 1 2 एंड 3। अब आगे सबसे पहले तो हमारे पास ये x बाई y प्लस y बाई x इक्वल टू -1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव x बाई y प्लस y बाई x इक्वल टू -1। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो ये x बाई y को हम a मान लेते हैं, ये x बाई y को हम a मान लेते हैं, स्मॉल a एज्यूम कर लेते हैं। अब आगे ये a को हम a बाई 1 ऐसे लिख सकते, आगे therefore इसलिए अब ये y बाई x इक्वल टू ये 1 बाई a होगा, ये y बाई x इक्वल टू ये 1 बाई a होगा, यानी कि हमने दोनों साइड को रिवर्स कर दिया, उल्टा दिया, पलट कर लिखा, रिवर्स करके लिखा। अब आगे देखो ये x बाई y बराबर ये a है, स्मॉल a है, आगे ये प्लस है, आगे ये y बाई x बराबर ये 1 बाई a होता है, 1 बाई a, आगे बराबर इक्वल ये -1 है, बराबर इक्वल -1 है। देन आगे a क्यूब इक्वल टू 1 होगा, a क्यूब इक्वल टू 1 होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो यदि अगर a प्लस 1 बाई a बराबर इक्वल -1 हो तो देन a क्यूब इक्वल टू 1 होता है, a क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो आगे इसकी हम प्रूफ भी देख लेते हैं, साबिती भी देख लेते हैं। आगे सबसे पहले हमारे पास ये देखो ये a प्लस 1 बाई a इक्वल टू -1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस a प्लस 1 बाई a प्लस 1 बाई a इक्वल टू बराबर -1। तो आगे देखो therefore इसलिए अतः क्या होगा, what would be सबसे पहले ये a को हम a ओपन 1 ऐसे लिख, देखो ऐसे करने की जरूरत नहीं है,
ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि अब आगे हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब आगे हम डायरेक्ट लिखेंगे, शॉर्ट में ही लिखेंगे, टूक में ही राइट करेंगे। तो आगे ये a प्लस 1/a इक्वल टू बराबर, देखो ये a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर प्लस 1 बाय ऑल, देखो ऑल डिवाइडेड बाय ये a होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये a प्लस 1/a इक्वल टू बराबर, देखो ये a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर प्लस 1 ऑल डिवाइडेड बाय ये a होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये -1 देन आगे therefore, इसलिए अतः देखो ये a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बराबर ये -a होगा। ये a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बराबर ये -1 इंटू a यानी कि -a होगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, देखो हमें भी ये a की 3 घात पर जाना है। ये a की 2 घात पर से ये a की 3 घात पर जाना है। a की 2 पावर में से 2 पावर में से a की 3 पावर पर जाना है। a की 3 पावर पर जाना। तो स्पष्ट है कि क्लियर है कि उसके लिए दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान आगे therefore, इसलिए अतः a इंटू a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बराबर -a इंटू a होगा। देखो ये a इंटू a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बराबर ये -a इंटू a होगा, यानी कि हमने दोनों तरफ ये a से मल्टीप्लाई किया, a से मल्टीप्लाई किया। अब आगे therefore, इसलिए अतः देखो सबसे पहले ये a इंटू a स्क्वायर यानी a स्क्वायर इंटू a क्यूब होगा। a की 3 घात होगा। आगे ये प्लस हुए ये होगा। अब आगे ये a इंटू 1 यानी कि 1 इंटू a ही होगा। आगे बराबर इक्वल ये माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, आगे ये a इंटू a स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, यानी कि -a इंटू a यानी a इंटू माइनस a स्क्वायर होगा, माइनस a स्क्वायर होगा। अब आगे therefore, इसलिए अतः ये a क्यूब बराबर इक्वल ये -a स्क्वायर माइनस a होगा। ये a क्यूब बराबर ये -a स्क्वायर माइनस a होगा, यानी कि ये प्लस a इधर आएगा तो -a हो जाएगा। अब आगे therefore, इसलिए अतः ये a क्यूब बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर ये -a स्क्वायर माइनस a की वैल्यू निकालिए, -a स्क्वायर माइनस a की वैल्यू आउट करनी। तो आगे ये वैल्यू आउट कैसे होगी, कैसे होगी, देखो उसके लिए हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बराबर ये -a है। वी हैव a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बराबर -1। देन आगे therefore, इसलिए अतः देखो ये प्लस 1 यानी कि 1 बराबर इक्वल ये -a माइनस a स्क्वायर होगा। ये प्लस 1 यानी कि 1 बराबर इक्वल ये -a माइनस a स्क्वायर होगा, यानी कि ये a स्क्वायर एक्चुअल में यानी कि वास्तव में प्लस a स्क्वायर है। इसलिए ये प्लस स्क्वायर को हम इधर लाते हैं तो -a स्क्वायर हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा। यानी कि देखो ये -a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू बराबर ये 1 होगा 1 होगा, 1 होगा 1 होगा, यानी कि 1 क्यूब बराबर ये होगा, 1 क्यूब बराबर 1 होगा, 1 क्यूब बराबर 1 होगा 1 होगा। अब आगे देखो यहाँ पर therefore, इसलिए अतः देखो सबसे पहले ये a है तो a बराबर ये x बाय y है, ये a तो a बराबर ये x बाय y। अब आगे देखो यहाँ पर a को क्यूब लगा, इसलिए ये xy को क्यूब लगेगा, यानी कि यहाँ पर here x बाय y होल क्यूब आएगा, x बाय y होल क्यूब
आएगा और बराबर इक्वल एक आगे therefore इसलिए अतः देखो ये x क्यूब बाय y क्यूब इक्वल टू बराबर एक होगा, ये x क्यूब बाय y क्यूब इक्वल टू बराबर ये 1 होगा। देखो ये क्यूब ये पूरी संख्या को लगा हुआ, इसलिए ये क्यूब दोनों संख्याओं को लगे, यानी x और y दोनों को सेपरेट सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर पर्टिकुलर लगेगा, अलग अलग से लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट से लगेगा। तो आगे देखो therefore इसलिए अब देखो ये x क्यूब बराबर इक्वल ये 1 into y क्यूब होगा, ये x क्यूब बराबर ये 1 into y क्यूब होगा, यानी कि ये डिवाइड y क्यूब इधर आएगा तो into y क्यूब हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये डिवाइड का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन इनटू में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा। अब आगे therefore इसलिए अतः देखो ये x क्यूब बराबर ये 1 into y क्यूब, यानी कि y क्यूब into 1 ये y क्यूब ही होता है, ये y क्यूब ही होता है। आगे therefore इसलिए अतः देखो ये x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू बराबर 0 होगा, ये x क्यूब माइनस y क्यूब देखो ये x क्यूब माइनस y क्यूब, x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू बराबर 0 होगा, शून्य होगा, यानी कि देखो ये y क्यूब एक्चुअल में यानी कि वास्तव में प्लस y क्यूब है, प्लस y क्यूब है, पॉजिटिव y क्यूब है। ध्यान आगे ये प्लस y क्यूब को हम इधर लाते हैं तो माइनस y क्यूब हो जाएगा, माइनस y क्यूब हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो अब आगे यहाँ पर हियर प्रश्न ये उठता है कि बराबर इक्वल 1 कब होगा, इक्वल 1 होगा, इक्वल टू 1 को कब होगा, इक्वल टू 1 कब होगा, तो कब होगा, तो देखो जब यहाँ पर हियर हम ये x क्यूब बाई वाई क्यूब ऐसे लिखते हैं, ये x क्यूब बाई वाई क्यूब ऐसे लिखते हैं, यानी कि x क्यूब डिवाइड वाई क्यूब, x क्यूब डिवाइड ये वाई क्यूब ऐसे लिखते, तब बराबर इक्वल 1 होता है, बराबर इक्वल 1, यानी कि देखो ये वाई क्यूब को हम प्लस माइनस के हिसाब से देखते हैं तो बराबर इक्वल 0 होगा, और यदि अगर हम ये y क्यूब को डिवाइड गुणा में देखते हैं, भाग गुणा में देखते हैं, तो ऐसे केस में बराबर इक्वल 1 होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हमें भी ये x क्यूब माइनस y क्यूब की वैल्यू निकालें, इसलिए ये x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू बराबर ये 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0, इसलिए विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। और थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर a इंटू 2 प्लस रूट इक्वल टू b इंटू 2 माइनस रूट इक्वल टू 1 हो, तो देन 1 upon a square plus 1 plus 1 upon b square plus 1 equal to what? Minus 1, 1, 4 and 9 and 9। अब आगे now forward, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये a इंटू 2 प्लस रूट 3 बराबर b इंटू 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 1 है, यानी कि देखो इसके बराबर भी 1 होगा और इसके बराबर भी 1 होगा, इसके बराबर भी 1 होगा और इसके बराबर भी 1 होगा, यानी देखो ये a इंटू 2 प्लस रूट 3
बराबर बी, ये 1 होगा एंड और ये दिस बी इंटू 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू बी 1 होगा। ये ए 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू बी 1 होगा और एंड ये बी 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू बी 1 होगा, इक्वल टू बी 1 होगा। ध्यान आगे दैट पर इसलिए अतः देखो ये a बराबर इक्वल ये 1 बाय ये 2 प्लस रूट 3 होगा। ये a बराबर ये 1 ओपन 2 प्लस रूट 3 होगा। यानी कि देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीच में गुणा सिपा हुआ, यहाँ पर मिड में मध्य में मिडल में इनटू हिडन हुआ है। देन आगे देखो ये इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 इधर आएगा तो डिवाइड 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, डिवाइड 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। यानी कि दट इज चिन्ह बदल जाए, यानी कि ये गुणा का रूपांतरण भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। आगे देखो ये एंड है और आगे यहाँ पर ये 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू बराबर ये 1 बाय बी होगा। ये 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू बराबर ये 1 बाय बी हो। यानी देखो सबसे पहले यहाँ पर ये बीच में गुणा छिपा हुआ इनटू हिडन हुआ है। आगे देखो सी लो ये इंटू भी यानी गुणा भी इधर आएगा तो भाग भी हो जाएगा, यानी डिवाइड भी हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। यानी ये डिवाइड का रूपांतरण देखो ये गुणा का रूपांतरण इंटू का रूपांतरण ये भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये इंटू का कन्वर्टेशन डिवाइड में हो जाएगा। अब आगे देखो ये therefore इसलिए अतः ये a बराबर 1 बाय 2 प्लस रूट 3 है। ये a बराबर 1 बाय 2 प्लस रूट 3 देन आगे और देखो शिलो 1 बाय 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू बराबर ये 1 बाय बी होगा। देखो हमारे पास ये 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 1 बाय बी है, ये 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू बराबर 1 बाय बी है। ध्यान 1 बाय 2 प्लस रूट 3 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 इक्वल टू बराबर ये 1 बाय बी होगा, ये 1 बाय बी होगा। यानी कि देखो ये 2 माइनस रूट 3 ये 1 बाय 2 प्लस रूट 3 होता है, ये 2 माइनस रूट 3 1 बाय 2 प्लस रूट 3 होता है। कैसे हम देखो आगे इसकी हम प्रूफ भी देख लेते हैं, साबिती भी देख लेते हैं। तो आगे सबसे पहले हमारे पास ये 2 माइनस रूट 3 है, ये 2 माइनस रूट 3 है, ये 2 माइनस रूट 3। अब आगे देखो ये 2 माइनस रूट 3 बराबर इक्वल है 1 प्लस 2 प्लस रूट 3 होता है। ऐसे प्रूफ करना है, ऐसे साबित करना, इसको लाना है। तो आगे बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट ये 2 माइनस रूट 3 को हम 2 माइनस रूट 3 बाय 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 माइनस रूट 3 को हम 2 माइनस रूट 3 ओपन 1 लिख सकते हैं। बट्टा में कुछ भी ना हो फिर भी हमेशा ऑलवेज ए यानी कि 1 तो होता है। अब आगे क्या करना होता है, देखो अब आगे ये 2 माइनस रूट 3 के ये 2 माइनस रूट 3 की अनुबद्ध करने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। एबो बिलो
करना होता है। ऊपर नीचे देखो एबो बिलो मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 माइनस रूट थ्री की अनुबद्ध करनी ये 2 प्लस रूट थ्री होगी, 2 प्लस रूट थ्री होगी। फिर से एक बार वंस देखो ये 2 माइनस रूट थ्री की अनुबद्ध करनी 2 प्लस रूट थ्री होती, यानी कि अनुबद्ध करने के लिए बीच का साइन चेंज कर देना होता है, इसलिए देखो ये माइनस है, इसलिए यहाँ पर प्लस कर देना होता है। आगे यदि यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी इन शॉर्ट टुक में ये 2 माइनस रूट थ्री की अनुबद्ध करने ये 2 प्लस रूट थ्री होती है, उल्टा रिवर्स कॉन्वर्स वाइस वर्सा। ये 2 प्लस रूट थ्री की अनुबद्ध करनी ये 2 माइनस रूट थ्री होती है, ये 2 माइनस रूट थ्री होती है। ध्यान आगे देखो ये 2 प्लस रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, यानी कि देखो ये 2 प्लस रूट थ्री बाय 2 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना, इसको ये 2 प्लस रूट थ्री बाय 2 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना है, गुणना है। आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 माइनस थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री इक्वल टू बराबर देखो ये 2 स्क्वायर माइनस ये रूट थ्री स्क्वायर होगा। फिर से एक बार वंस देखो ये 2 माइनस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री इक्वल टू बराबर ये 2 स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर होता है। यानी देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पर a बराबर और b बराबर रूट थ्री है, वर्गमूल 3 और नीचे में बट्टा में बिलो में देखो ये 1 इंटू 2 प्लस रूट थ्री, यानी 2 प्लस रूट थ्री इंटू 1 ये 2 प्लस रूट थ्री होगा, ये 2 प्लस रूट थ्री होगा, ये 2 प्लस रूट थ्री होगा। यानी कि कोई भी संख्या का हम गुणा एक के साथ करते हैं तो गुणा यानी आंसर वो संख्या ही आता है, वो नंबर ही आ जाते हैं। अब आई बराबर इक्वल। सबसे पहले ये 2 का वर्ग 4 होता है, 4 होता है, ये माइनस है। अब आगे देखो ये वर्ग और वर्गमूल, यानी वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का व्यस्त होता है, यानी कि इनवर्स होता है, इसलिए ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ओनली जस्ट केवल मात्र सिर्फ ये 3 बचेगा, 3 बचेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स कहे देखो यदि अगर ये हम ये 3 का वर्गमूल निकालते हैं, आगे जो आंसर आता है उसका हम वर्ग करते हैं तो फिर से अगेन ये 3 ही आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार डिटेल में समझना होता है, गहराई में अंडरस्टैंड करना होता है। अब आगे देखो नीचे में बिलो में डिनोमिनेटर में देखो ये 2 प्लस रूट थ्री है, ये 2 प्लस रूट थ्री है। आगे बराबर इक्वल देखो ये 4 माइनस 3 1 होता है और बटे में ये 2 प्लस रूट थ्री है, 2 प्लस रूट थ्री, यानी कि देखो ये 2 माइनस रूट थ्री, ये 2 माइनस रूट थ्री बराबर इक्वल ये 1/2 प्लस रूट थ्री 2 प्लस रूट थ्री 1/2 प्लस रूट थ्री होता है। तो अब आगे देखो ये a बराबर भी 1/2 प्लस रूट थ्री और
ये 1/b बराबर भी ये 1/2 प्लस रूट 3 ही है। फिर से एक बार वंस देखो ये a बराबर भी ये 1/2 प्लस रूट 3 होता है और ये 1/b बराबर भी ये 1/2 प्लस रूट 3 ही होता है। इसलिए a बराबर ये 1/b है। ये a इक्वल टू 1/a a इक्वल टू 1/, ध्यान आगे देखो हमें भी इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसकी वैल्यू आउट करनी। तो आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये ऊपर में 1 का 1, आगे बिलो में देखो सबसे पहले ये a है तो a बराबर ये 1/b है। आगे यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर ये 1/b होल स्क्वायर आएगा, 1/b होल स्क्वायर आगे प्लस 1 है, प्लस 1 है। आगे प्लस देखो 1/, ये b स्क्वायर प्लस 1 है, ये 1/b स्क्वायर प्लस 1 है, 1/b स्क्वायर प्लस 1 है, 1/b स्क्वायर प्लस 1 है। यानी कि देखो यहाँ पर करना क्या है, देखो यहाँ पर करना क्या है, देखो यहाँ पर ये वेरिएबल को इक्वल कर देना है, वेरिएबल को समान कर देना है, वेरिएबल को इक्वल कर देना है। आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ऊपर में ये 1 है, आगे ये बाई है और 1 है डिवाइड। आगे देखो सबसे पहले ये 1/b ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर 1/b स्क्वायर होगा, ये 1/b स्क्वायर 1/b स्क्वायर होगा। यानी कि देखो ये एक का वर्ग एक ही होता है, एक का वर्ग एक ही होता है, बट्टे में ये b स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर आएगा क्योंकि हमें b की वैल्यू पता नहीं है, b की वैल्यू पता नहीं है, खबर नहीं है, नहीं है, इसलिए b स्क्वायर ऐसे ऐसा का ऐसा ही लिख देना होता है। आगे ये प्लस 1 है, प्लस 1 है, आगे ये प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1 है, ये 1/b स्क्वायर प्लस 1 है। आगे बराबर इक्वल देखो ये 1 का 1 देखो ये बराबर का बराबर इक्वल का इक्वल। आगे देखो ऊपर में एक है 1 है, आगे देखो ये डिवाइड है भाग है, डिवाइड है भाग है। अब आगे देखो ये 1/b स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 प्लस ये 1/b स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 1 प्लस b स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये b स्क्वायर होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये 1/b स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बराबर देखो ये 1 प्लस b स्क्वायर और डिवाइडेड बाय b स्क्वायर होगा। यानी कि देखो यहाँ पर ये b स्क्वायर इंटू 1 यानी कि 1 इंटू b स्क्वायर, ये b स्क्वायर इंटू 1 यानी कि 1 इंटू b स्क्वायर, ये b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर होगा और पूरे के बट्टा में ये b स्क्वायर आएगा, ये b स्क्वायर आएगा। ये प्लस 1/b स्क्वायर है, प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 1 इंटू b स्क्वायर बाय ये 1 प्लस b स्क्वायर होगा, ये 1 इंटू b स्क्वायर बाय ये 1 प्लस b स्क्वायर होगा, ये 1 इंटू b स्क्वायर बाय ये 1 प्लस b स्क्वायर होगा।
ठाकुर जैसे यस यानी कि that is देखो से लो ये हर का हर ऊपर चला जाता है, यानी कि अंश में चला जाता है, यानी अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट इज ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एबो में चला जाता है, यानी कि ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और बट्टे में ये 1 प्लस बी स्क्वायर है, बट्टे में ये 1 प्लस बी स्क्वायर है। इन शॉर्ट टुक में देखो ये 1 प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये 1 इंटू बी स्क्वायर बाय ये 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अटेंशन रखना है कि ये डिवाइड मेन डिवाइड है, ये मुख्य भाग है। अब आगे देखो ये प्लस 1 बाय, देखो ये प्लस ये 1 का 1, आगे ये डिवाइड का डिवाइड। अब आगे देखो ये बी स्क्वायर प्लस 1 को हम ये 1 प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ये बी स्क्वायर प्लस 1 को हम 1 प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले देखो ये 1 इंटू बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इंटू 1, ये बी स्क्वायर है होगा, देन आगे देखो ये बी स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस बी स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस बी स्क्वायर होगा। यानी कि जो सेम बट्टा है, देखो यहाँ पर ये एडिशन करना है, दोनों संख्याओं का एडिशन करना है। आगे देखो ये पूरे के बट्टा में जो सेम बट्टा है उसको एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है। आगे बराबर इक्वल देखो ये बी स्क्वायर प्लस 1 को हम फिर से ये 1 प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ये बी स्क्वायर प्लस 1 को हम ये 1 प्लस बी स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते हैं। आगे बट्टे में ये 1 प्लस बी स्क्वायर है, बट्टे में ये फिर से अगेन ये 1 प्लस बी स्क्वायर, देन आगे बराबर इक्वल देखो ये 1 प्लस बी स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमें भी आंसर 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। देखो ये 1 प्लस बी स्क्वायर एबो बिलो डिलीट हो जाएगा, निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। नहीं देखो ये 1 प्लस बी स्क्वायर एक 1 प्लस बी स्क्वायर होगा, नहीं देखो ये 1 प्लस बी स्क्वायर में ये 1 प्लस बी स्क्वायर से एक बार में भाग लगेगा, 1 टाइम में डिवाइड होगा। यानी देखो ये एक और ये 1 प्लस बी स्क्वायर का, यानी ये 1 प्लस बी स्क्वायर और ये एक का गुणा मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट, ये ऊपर वाला 1 प्लस बी स्क्वायर होगा, ये 1 प्लस बी स्क्वायर होगा, ये 1 प्लस बी स्क्वायर होगा। इन शॉर्ट टुक में ये 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 1 होगा 1 होगा। यानी कि दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स कहे देखो हम यदि सेम चीज को सेम चीज से भाग देते हैं तो आंसर एक ही आएगा। दैट इज हम सेम आइटम से डिवाइड करते हैं तो आंसर एक ही आएगा। यानी कि भागफल यानी क्वेश्चन एक ही आएगा, 1 ही आएगा, एक ही आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि
यानी कि देखो 2/2 इक्वल टू भी 1 होता है, 3/3 भी 1 होता है, आगे -2/-2 इक्वल टू भी 1 होता है, आगे -3/-3 भी 1 होता है। परंतु यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि स्पेशल अटेंशन रखना है कि देखो 0/0 एक नहीं होता है, 0/0 नॉट इक्वल टू 1 यानी कि 0/0 एक नहीं होता है, 1 नहीं होता, यानी कि 0 में हम 0 से भाग देते हैं, 0 में हम 0 से भाग देते हैं तो आंसर एक नहीं आता, यानी कि भागफल यानी कि क्वेश्चन 1 नहीं आता, यानी कि देखो ये 0/0 इनफाइनाइट हो जाता है, ये 0/0 इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि अनंत हो जाता है, यानी कि अव्याख्यायित हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, यानी कि अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिटरमाइंड हो जाता है, नॉट डिटरमाइंड हो जाता है। तो देखो तो इस प्रकार से समझना है, इसको स्पेशल याद रखना है, इसको स्पेशल रिमेंबर करके रखना है। इन शॉर्टकट में कभी भी बट्टा में 0 आता है, हर में 0 आता है, नीचे में 0 आता है तो उसका आंसर इनफाइनाइटली हो जाता है, अनंत ही हो जाता है, यानी कि किसी भी नंबर को हम 0 से यानी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं दे सकते हैं। तो आगे देखो यहाँ पर ये देखो ये इसके बराबर, ये पूरे के बराबर इक्वल, देखो ये 1 होता है, 1 होता है, हैंस दिस ऑप्शन बी आपका योर